हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री। नाउ दैट द फोर्थ स्लॉट इज ओवर, अपन सिर्फ फोर्थ स्लॉट का नहीं देखने वाले, कंपेयर करने वाले। एंड सीईटी सेल को दाद देनी पड़ेगी, एटलीस्ट इतने सालों बाद उन्होंने सुना कि सिमिलर लेवल का तो भी वो कर रहे हैं अक्रॉस स्लॉट्स। ठीक है, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होती है जैसे जी मैट जीआरई होता है, वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल सेम होता है। तुम कभी भी दो, साल में 50 बार एग्जाम्स कंडक्ट होती है, वो डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है। एडेप्टिव टेस्ट रहती है जी मैट की, तो चेंज होते रहता है। यहाँ पे वो नहीं कर पाते थे सीईटी फॉर वॉट एवर रीजन्स, अभी उन्होंने इस साल किया है। ठीक है, तो अपन सेपरेटली स्लॉट 4 का नहीं देख रहे, अभी चारों स्लॉट का अक्रॉस देखेंगे कि कैसा है कंपैरिजन। क्विक देखेंगे क्योंकि स्लॉट 5 है कल। स्लॉट 5 वालों एक्सपेक्ट करो कि इजी टू मॉडरेट ही आएगा। ऑलरेडी एक ही मतलब नया टाइप का क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भी थोड़े से नए टाइप के, ऐसे बहुत ड्रास्टिकली नया टाइप नहीं। ये भी ना टेक्निकली नया टाइप नहीं है, ये प्लेसमेंट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ना अगर तुमने डेली क्विजेस देखा अपना, तो क्योंकि अपना डेली क्विजेस जो हम लोग डालते टेलीग्राम ग्रुप वाले, DQR नहीं बोल रहा हूँ, DQR मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है। जो डेली क्विजेस है जो इजी टू मॉडरेट लेवल के, उसमें ये कवर्ड है। ठीक है, बेसिक ही है, नहीं पढ़ा रहता तुमने तभी भी आना चाहिए। तो बेसिकली इसको ऐसे सीरियली क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस पे चार पांच क्वेश्चन हर एक स्लॉट में है, चारों स्लॉट में है। तो फिफ्थ स्लॉट में भी एक्सपेक्टेड है कि पहले सबसे क्या होगा, तो सबसे पहले बेसिकली क्राइम होगा। क्राइम के बाद क्या होगा कि किसी चोर ने, किसी मर्डरर ने क्राइम किया, उसके बाद क्या आता है, जनरली पुलिस आती है। ठीक है, तो पुलिस आएगी, पुलिस क्या करेगी, पकड़ेगी जो क्राइम कमिट कर रहा है, उसका फिर ट्रायल होगा, मतलब केस चलेगी कोर्ट में। फिर कुछ तो जजमेंट होगा कि हाँ, कि मैं इसको अभी ऐसे ऐसे 10 साल जेल में डाल रहा हूँ या 10 साल बिहाइंड द बार्स। एंड फिर वो पनिशमेंट, मतलब वो पनिशमेंट जो भी है वो मतलब 10 साल के लिए जेल में जाएगा, दैट इज हिज पनिशमेंट। ठीक है, सो दैट इज द ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए थे, 4-5 क्वेश्चन हर स्लॉट में आए। तो दिस इज वन ऑफ द न्यू टाइप्स। एक ये अपन अपने हाइपर बूस्ट में कवर करेंगे, जरूरी भी बेसिक ही, ऐसे कुछ पढ़ाने जैसा नहीं, पर अपन प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के थोड़े आए नए टाइप, एक्टिव पैसिव वॉइस, वो कुछ ऐसे नया नहीं है, मुश्किल नहीं है, पर आया था। अभी ना अपन डिफिकल्टी देखते हैं। बेसिकली स्लॉट 1, 2, 3, 4 मोर और लेस चारों सिमिलर है, इक्वल टू नहीं बोलूँगा, सिमिलर है। बट जो भी मुझे फीडबैक मिला है, फोर्थ स्लॉट अपेरेंटली बहुत ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी था, तो फोर्थ स्लॉट का कट ऑफ में भी हाई जाएगा जेबी का। 1 और 2 स्लॉट में टू स्लाइटली मतलब सिमिलर ही थे, लेंदी थे। ये बस कैसा है कि इन तीनों को अपन बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, ये इजी ही था, इसमें ऐसे मॉडरेट लेवल का कुछ नहीं था। दिस इज एज पर स्टूडेंट्स फीडबैक, क्योंकि मैं खुद नहीं था ये स्लॉट में, तो मैं बोल नहीं सकता कोई कि हाँ ये स्पेसिफिकली ऐसे ही रहेगा। बट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फीडबैक, देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स ऑफ आर्स कि जिन्होंने 200 के 200 जेन्युइन अटेम्प्ट किए। ठीक है, इतना इजी था। एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर सेइंग कि हम 25-30 मिनट खाली बैठे थे। ऑलराइट, तो बहुत ही इजी था फोर्थ स्लॉट अपेरेंटली। बट ऊपर नीचे 19-20 ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वही स्टैंडर्ड, वही अरिथमेटिक आया, सेट्स कोई भी नहीं आए। तो अरिथमेटिक अगर तुम लोग का वीक है तो अरिथमेटिक अटेम्प्ट 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से करो। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं थे इसमें, जो इधर तीनों में थे, बेसिक लेवल के थे। डीआई भी बहुत इजी आया इसमें। फिर पजल्स, नो सेट्स, चारों स्लॉट में देर वर नो सेट्स, तो वो कायम रहा है कि सेट्स थे ही नहीं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी इजी है, वीआरसी थोड़े वही स्टैंडर्ड, आरसी थोड़े लेंदी थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं। जीके बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस थे जो आते हैं जनरली एनालॉजीज में, जो मैंने बोला है। तो जीके बेस्ड मतलब क्या करते जाओ कि जो अपना ना वर्बल चीट शीट है वो ज़रूर देखना, उसमें हम लोगों ने फिर ये ईडियम्स फ्रेजेस वो सब तो डाला ही है। वो ईडियम्स फ्रेजेस तुमको ना टीबीटी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, वीआरसी के चीट शीट में नहीं। वीआरसी के चीट शीट में बेसिकली इसका मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है, फिर इसका ड्वेलिंग क्या है, इसका यंग वन को क्या कहते हैं, ये सब ना बेसिक लेवल की चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। कभी कभी पूछी जाती है एनालॉजीज में एज सच। फिर सीरीज, ऑड मैन आउट, ये सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर तुम्हारी अच्छी से पढ़ाई हुई है तो फोर्थ स्लॉट वालों ने फोड़ देना चाहिए आइडियली। मतलब कट ऑफ सबसे हाई मुझे लग रहा है कि फोर्थ स्लॉट का जाएगा।
कमिंग टू नॉर्मलाइजेशन 1 2 3 4 अक्रॉस नॉर्मलाइजेशन बहुत जितना पहले देखा जाता था कि 120 पे भी किन किन लोगों को जे भी मिलता था, किन किन लोगों को 175 पे भी नहीं मिलता था, इतना वेरिएशन नहीं आएगा इस साल। इतना वेरिएशन नहीं आएगा, कम रहेगा रेंज जो रहेगी जेबी की वो कम रहेगी। मे बी ऐसे 160 टू 185 ऐसे रेंज बेस्ड ऑन दिस 4 स्लॉट्स मैं बोल रहा हूँ। देखो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना डेटाबेस नहीं है कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स दे रहे, मेरे पास 1.5 लाख स्टूडेंट्स का डेटाबेस नहीं है या उनका इनपुट नहीं है। ठीक है, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है उनके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ 160 टू 185 अक्रॉस स्लॉट्स इतना रेंज रहना चाहिए जेबी का। बहुत ड्रास्टिक जैसे पहले होता था कि 120 टू 185 भी रेंज रहा है जेबी का, वैसे नहीं होगा इस साल। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन एटलीस्ट अभी 5th स्लॉट का देखते हैं, 5th स्लॉट का भी इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, बहुत ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, अगर इफ यू आर समवन की नहीं मुझे अभी 2026 का जो सेकंड अटेम्प्ट है वो सीरियसली देना है और मुझे शेखर सर के साथ 1-on-1 सेशंस चाहिए, मेरे साथ जिन्होंने जिन्होंने 1-on-1 सेशंस किए ना, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है, ड्रास्टिक। क्योंकि मैं पर्सनली गाइड कर पाता हूँ कि हाँ ये फॉलो कर, अच्छा ये नहीं हो रहा है ये फॉलो कर, अच्छा इससे भी फायदा नहीं हो रहा ये कर, अच्छा इससे थोड़ा हुआ अभी इसको ही और इम्प्रूव करते हैं, ऐसे मैं स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ। तो सेज मोड का सब्सक्रिप्शन बंडल इसलिए हमने डाला है, कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स। बेसिकली तुमको 1-on-1 सेशंस प्लस फुल कोर्स का एक्सेस मिलेगा। तो सेज मोड सब्सक्रिप्शन बंडल, डू चेक इट आउट। जिनको 0 से स्टार्ट करना है उनके लिए जेनेसिस सब्सक्रिप्शन बंडल है। ठीक है, फिर जिनको पूरा कोर्स एकदम कंसाइज वे में ख़त्म करना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि 1-on-1 सेशन हो मेरे साथ, सो गो फॉर ब्लिट्जक्रिग। एंड देन पीपल कि जिनको लगता है कि मुझे लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं लास्ट के कुछ 2-3 हफ्तों में भी, कि जहाँ पे तुम मेरे साथ मल्हार सर के साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर पाओ, तो हाइपर बूस्ट इज द कोर्स फॉर यू। हाइपर बूस्ट में बेसिकली नए पैटर्न्स के जो भी डाले अटेम्प्ट 1 में प्लस जो डाल सकते हैं अटेम्प्ट 2 में वो सब अपन डिस्कस करेंगे। दिस इज द QR कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द डेली क्विजेस, ये स्कैन करो यूल गेट एक्सेस। जिनका कल स्लॉट है वो जरूर देखना, दिस विल बी हेल्पफुल, ऑफ कोर्स इट्स फॉर फ्री। दीज आर आर चीट शीट्स, ये कॉन्स की है ये वर्बल की है, तो स्कैन दिस QR कोड यूल गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. अगर अभी नेक्स्ट 1 मंथ में क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी चाहिए तो स्ट्रैट जरूर डालना कमेंट सेक्शन में, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे अपडेट्स डालते हैं, इंस्टाग्राम MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट डालते हैं, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लाते ही है। एंड आगे जाके अभी हमारे पास बहुत सी चीज़ें लाइंड अप है, सिर्फ लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेक्चर्स आज के ज़माने में इट्स बेसिकली हैज़ बिकम अ कमोडिटी। ठीक है, कि हाँ ये वीडियो डाल रहे हैं, ये PDF है, ये क्वेश्चन है, कमोडिटी हो, गेहूँ चावल जैसा है। व्हाट मैटर्स इज द 1-on-1 सेशंस विद मी। ठीक है, वो एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होगा, दैट इज़ वन। एंड सेकेंड इज कि अभी हम लोग ना एक परफॉर्मेंस लैब करके एडवांस्ड बेसिकली पर्सनलाइजेशन की तरफ जा रहे। क्या वीडियोस वगैरह तो है ही, पर परफॉर्मेंस लैब में ना, अरे भाई तेरा ये बहुत टाइम से गलत हो रहा है, तू इस पे फोकस कर, वो हम तुमको स्पेसिफिकली बताएंगे। दिस इज द एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक, दिस इज द एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ, फोकस ऑन दिस। अरे अभी भी तेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वो परफॉर्मेंस लैब में तुम्हें समझेगा। सून विल गेट टू द डिटेल्स ऑफ दैट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर second attempt and also slot 5 वालों best of luck for tomorrow.